Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 22. So here the question is, which of the following are isoelectronic species, that is those having the same number of electrons. आपसे पूछा है कि ये जो गिवन स्पीशीज हैं इनमें कौन से स्पीशीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ, वो स्पीशीज जिनमें प्रेजेंट होंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा ये हम प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में अच्छे से सीख चुके हैं, तो आप जाकर वो वाली वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है बेटा आपको Na+, इसका हमें लिखना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11। अब ये जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा यही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, और अगर आपके पास अनचार्ज स्पीशीज है तो यही होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बार यहां पर साइड में चेक कर लेंगे जल्दी से। अगर आपके पास कोई एलिमेंट है बेटा X, उसका एटॉमिक नंबर है Z एंड मास नंबर है A, तो ये जो एटॉमिक नंबर है Z ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अगर न्यूट्रल स्पीशीज है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो चार्ज कौन सा आएगा बेटा, पॉजिटिव, और अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो स्पीशीज पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो हम पहले देखेंगे कि अगर ये स्पीशीज न्यूट्रल होती तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते, उसमें फिर चार्ज को देखकर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड सब्ट्रैक्ट हम कर देंगे। ठीक, यहां पे दिया है Na+, तो Na+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने कितने चाहिए बेटा, देखो अगर ये न्यूट्रल होता तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते प्रोटॉन जितने, दैट इज 11। इसमें है +1 का चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 10। ठीक, सब में ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना है बेटा। दूसरा क्या है, पोटेशियम, तो यहां पर देखो K+, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा, होने चाहिए थे 19, +1 का चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, आ जाएंगे आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज Mg2+, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 12, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए थे, 12। अगर ये न्यूट्रल होता, इस पे +2 का चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए बाहर, तो 12 - 2 = 10। ठीक है, नेक्स्ट स्पीशीज क्या गिवन है आपको, Ca2+, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 20, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने, अगर ये न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन्स होते 20, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए बाहर, तो 20 - 2 = 18। नेक्स्ट स्पीशीज क्या गिवन है आपको, नेक्स्ट इज सल्फर 2-, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 16, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, देखो अगर ये न्यूट्रल होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते 16, इस पे है -2 का चार्ज, इसका मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, तो 16 + 2 = 18। लास्ट क्या है बेटा आपके पास, लास्ट वन इज आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18, ये एक नोबल गैस है, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 18। राइट, अब आपको क्या बताना है, आपको यहां पर बताने हैं बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो यहां पर 2 तरह की स्पीशीज होंगी, मतलब एक वो स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10, और एक वो स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 18। देखो यहां पर कौन है बेटा, Na+ में है 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नीशियम 2+ में है 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला पेयर जो आया आपके पास वो कौन सा है बेटा, Na+ एंड Mg2+, ये दोनों क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। राइट, दूसरा कौन सा पेयर है बेटा, दूसरा पेयर है आपके पास वो वाला जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, 18। कौन कौन है बेटा, K+, Ca2+ एंड सल्फर 2-, और साथ में यहां पर लास्ट में है आर्गन। तो यहां पर लिख देंगे बेटा दूसरा पेयर क्या है आपके पास, K+, Ca2+, कैल्शियम 2+ आयन एंड सल्फर 2- आयन एंड आर्गन। इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा, 18, एंड सोडियम प्लस एंड Mg2+ आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। सो दीज आर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।